इस वक्त देश में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के ट्रायल कोर्ट्स का हाल हाई प्रोफाइल केसेस से भरा हुआ है। ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल केस कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पॉलिटिकल बैटलफील्ड में एक ऐसा तीर छोड़ा है जो सिर्फ कोर्टरूम में ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिकल हवाओं में भी गुनगुनाहट ला रहा है। इस बार उनका निशाना है सावरकर परिवार और नथुराम गॉडसे के बीच के रिश्तेदारी के दावे पर, और ये दावा आया है किसी रैंडम डिबेट में नहीं बल्कि पुणे के स्पेशल MP-MLA कोर्ट में फाइल की गई एक ऑफिशियल एप्लीकेशन के जरिए। राहुल गांधी ने अपने लॉयर मिलिंद पवार के थ्रू कोर्ट को बताया है कि सत्यकी सावरकर जो उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लेकर आई हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने एक बड़ा सच छुपाया है, एक ऐसा सच जो इस पूरे केस की क्रेडिबिलिटी को ही हिला सकता है। गांधी का कहना है कि सत्यकी सिर्फ विनायक सावरकर का ही नहीं बल्कि नथुराम गॉडसे का भी रिश्तेदार है, और ये बात कंप्लेनेंट ने जानबूझ के कोर्ट से छुपाई है। अब इस कोर्टरूम ड्रामा में एक एक्सप्लोसिव ट्विस्ट आ गया है। राहुल गांधी ने कहा है दैट एज पर इंफॉर्मेशन his Satyaki's mother Himani is originally and by birth from Godse family. In spite of this, the complainant has deliberately, systematically and very brilliantly avoided and suppressed to disclose the family tree from his maternal side. राहुल गांधी ने फर्दर क्लैरिफाई किया है कि सत्यकी की मां हिमानी नथुराम गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे की बेटी है। गोपाल गॉडसे वही इंसान है जो नथुराम गॉडसे के साथ महात्मा गांधी के असैसिनेशन में कन्विक्ट हुए थे, और ये सब जानकारी कंप्लेनेंट ने जानबूझकर हाइड की। गांधी का कहना है कि ये कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट है जो कोर्ट के लिए एक फ्रॉड के बराबर है। द लॉयर आर्ग्यूड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द इंस्टेंट केस टू डिसाइड मेरिट्स फाइनली बिफोर कमेंसमेंट टू रिकॉर्ड द प्ली. The suppression or concealment of a material fact from the court is a serious issue considered as a fraud on the court and can lead to either dismissal of the case or denial of a relief. तो क्या ये defamation case एक personal vendetta का हिस्सा है? क्या complainant ने political intent से अपना गॉड से कनेक्शन छुपाया? राहुल गांधी कैंप तो इसी नैरेटिव को सामने ला रहा है। उनका कहना है कि अगर complainant खुद महात्मा गांधी के किलर के खानदान से हैं, तो उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर पर भी डायरेक्टली अटैक किया। उनका कहना है कि कंप्लेनेंट ने ये भी नहीं बताया कि विनायक सावरकर खुद भी महात्मा गांधी की हत्या के केस में को-एक्यूज थे और सिर्फ सबूत की कमी की वजह से एक्विट कर दिए गए। गांधी कहते हैं that the complainant has deliberately suppressed the fact that Savarkar was also a co-accused in the murder case of Mahatma Gandhi, but was not convicted, rather acquitted for want of proper evidence. यहाँ से बात और भी गर्म हो जाती है जब राहुल गांधी ने अपनी एप्लीकेशन में सावरकर और गॉडसे की आइडियोलॉजिकल लिंक्स का जिक्र किया है। गांधी ने सावरकर को टू नेशन थ्योरी का अर्ली प्रोपोनेंट बताया, एक ऐसा व्यू जो बाद में जिन्ना ने अडॉप्ट किया और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। He said Savarkar's views articulated in 1937 and further solidified in 1943 emphasized the separation of the two communities and their distinct identities, a perspective that laid the groundwork for the eventual partition of India. ये एक्विजिशन सीधा सीधा हिंदुत्व आइडियोलॉग्स के हिस्टोरिकल नैरेटिव पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। गांधी का कहना है कि सावरकर ने जेल में रहते हुए ही एंटी मुस्लिम लिखाइयां लिखना शुरू कर दिया था। His argument is that Savarkar promoted anti-Muslim form of Hindu nationalism and saw Muslims in the Indian police and military to be potential traitors. He advocated that India reduce the number of Muslims in military, police and public service and ban Muslims in munitions factories. और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं। राहुल गांधी ने उनका रेफरेंस दिया है सावरकर की कंट्रोवर्शियल किताब 6 Glorious Epochs of Indian History का। इस बुक के कुछ एग्जर्प्ट्स तो इतने एक्सप्लोसिव हैं कि कोर्टरूम के बाहर भी डिबेट पक्का है। राहुल गांधी का कहना है that Savarkar has said that Muslims and Christians wanted to destroy Hinduism. He advocated use of a rape as a political tool and accused Muslim women of actively supporting their men's atrocities against Hindu women. He had also written that young and beautiful Muslim girls should be captured, converted and presented to Maratha warriors as a reward, just like Muslim ruler Tipu Sultan distributed Hindu women among his warriors. गांधी ने ये सब हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि सत्यकी का मेन कंटेंशन ये था कि राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर पर एक कमेंट करके उनका अपमान किया है। गांधी ने वहाँ बोला था कि सावरकर ने अपनी बुक में लिखा है कि उन्हें और उनके दोस्तों को एक मुस्लिम लड़के पे असॉल्ट करके मजा आया, और यही बात डेफेमेशन केस का बेस बनी। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही ये बता रहा है कि सावरकर ने खुद कंट्रोवर्शियल और कम्युनली प्रोवोकेटिव चीजें लिखी हैं, तो उनके व्यूज को कोट करना डेफेमेशन कैसे हुआ। इस एप्लीकेशन के आने के बाद
स्पेशल जज अमोल शिंदे ने अब सत्यकी को कहा है कि वो गांधी के एलिगेशंस का रिप्लाई फाइल करे। यानी अब कोर्टरूम में एक फुल ब्लोन आइडियोलॉजिकल क्लैश होने जा रहा है, जहां गांधी वर्सेस सावरकर सिर्फ नामों तक सीमित नहीं बल्कि इंटायर हिस्टोरिकल लेगेसी का सवाल बन गए हैं। और इस ड्रामा के बीच में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या कोर्ट्स को हिस्ट्री की आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में घुसना चाहिए या ये प्योरली लीगल मैटर होना चाहिए। क्या गांधी ने ये एप्लीकेशन पॉलिटिकल माइलेज के लिए डाला है या सच में उनका मकसद है एक फैक्ट बेस्ड लीगल रिबटल देना था। क्या कंप्लेनेंट सत्यकी ने अपने गॉडसे लिंक्स छुपाकर लीगल प्रोसेस को मैनिपुलेट किया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सावरकर को लेकर एक प्ली आई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशी ने डॉक्टर पंकज फडनिस की इस प्ली को डिसमिस करते हुए सीधा कहा था that what is your fundamental right violation in this? We cannot entertain writs like this. We do not find any ground to intervene. The relief sought cannot be granted. Plea rejected. बस इतना कहकर कोर्ट का दरवाजा इस मुद्दे पर बंद हो गया था। डॉक्टर फडनिस ने अपनी पिटीशन में ये मांग रखी थी कि सावरकर का नाम एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के शेड्यूल में डाल दिया जाए, यानी उनका नाम भी उन राष्ट्रीय आइकन्स जैसा हो जो किसी कमर्शियल या प्रोफेशनल पर्पस के लिए मिसयूज ना किया जा सके। फडनिस जो खुद कोर्ट में अपीयर हुए थे बिना किसी लॉयर के, उन्होंने आर्ग्यू किया था that I am 65 years old. I have been researching him, यानी कि सावरकर for the last 30 years. I also request to issue directions to Lok Sabha Speaker to include his name in schedule. Leader of opposition cannot impede my fundamental duties. लेकिन ये स्टोरी वहीं खत्म नहीं होती। फडनिस ने आर्टिकल 51A का रेफरेंस दिया जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। अब सावरकर की हिस्ट्री और इस इशू में उठने वाले सब सवालों का जवाब तो कोर्टरूम के स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट से मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए ये तो मीडिया और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में मैटर पूरा फायरस्टॉर्म बन चुका है। ऐसे वक्त में जब देश में इलेक्शंस का माहौल बनता ही रहता है और फ्रीडम फाइटर्स की लेगेसीज को पॉलिटिकल नैरेटिव में ट्विस्ट करने की आदत बन चुकी है, ये केस एक सिंबॉलिक कोर्टरूम बैटल बन गया है। गांधी ने पहले ही बोला था कि सावरकर जी जेल में माफीनामा लिखते थे और अब उनका कहना है कि सावरकर और गोडसे एक ही आइडियोलॉजिकल थ्रेड के दो सिरे थे। गांधी का ये बोल्ड लीगल काउंटर एक और सिग्नल भी भेजता है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेज तक सीमित नहीं, कोर्ट में भी आइडियोलॉजी के नाम पे हो रहे अटैक्स का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और अगर उनका ये काउंटर सक्सेसफुल होता है तो ये केस ना सिर्फ लीगली डिसरप्ट होगा बल्कि आइडियोलॉजिकल विक्ट्री का सिंबल भी बन सकता है। अब सबकी नजर है कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग पर। क्या सत्यकी सावरकर अपने गॉडसे कनेक्शन का जवाब देंगे? क्या कोर्ट इसको मटेरियल कंसीलमेंट मानेगा? क्या डेफेमेशन का केस कोलैप्स करेगा? एक चीज तो पक्की है कि सावरकर, गॉडसे और गांधी एक बार फिर इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर स्टेज पर आ गए हैं और इस बार स्टेज है द कोर्ट रूम। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।